हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं मंगल स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको बंगाल बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी की एक कहानी नन्हा संगीतकार बतलाने जा रहा हूं, जिसके लेखक हेनरी सेंगेविच हैं। नन्हा संगीतकार एक भावुक कहानी है जिसे सुनने के बाद हर किसी के आंखों में आंसू और एक नन्हे बालक के प्रति हृदय में दया की भावना आ जाती है। तो कहानी शुरू से करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल मंगल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। हेनरिक सेकेविच का जन्म पोलैंड में सन 1846 ईस्वी में हुआ था। हेनरिक अपने चर्चित लेखनी के लिए जाने जाते हैं। हेनरिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पोलैंड निवासी लेखक हैं। 1905 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक को वीडिस के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता है। को वीडिस पुस्तक को लगभग 60 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। तो अब कहानी को विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक बच्चे के जन्म से होता है जो एक बेहद गरीब, लाचार और बदनसीब माँ की कोख से जन्मा है। बच्चा बेहद कमज़ोर और दुर्बल है। माँ और बच्चे को देखकर उसके पड़ोसी अफसोस जाहिर करने लगते हैं कि बच्चा और माँ दोनों ज़्यादा दिन तक जिंदा रह नहीं पाएंगे। उसके पड़ोसी में लोहार की पत्नी, जो सबसे तजुर्बेकार थी, उसने सलाह दिया कि बच्चे का नामकरण जल्दी से कर देना चाहिए, वरना बच्चा बेनाम आत्मा की तरह मरने के बाद भी भटकता रहेगा। लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है। मरने के बजाय माँ और उसका बच्चा दोनों बच गए। बच्चे का नाम जैन रखा गया, लेकिन उसकी माँ उसे चेज लिंग कहकर पुकारती थी। जैन एक गरीब माँ का बेटा है जो बचपन से ही भूख एवं अभाव की चक्की में पीसता रहा है। इस कारण वह कम उम्र में ही सियाना हो गया। 8 वर्ष का होते होते उसने कमाना सीख लिया। वह जंगल में भेड़ बकरी चराकर अपनी माँ के लिए खाने का इंतजाम कर लेता था। कहानी में एक नोट पॉइंट यह है कि इस कहानी में जैन के पिता की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए आपके एग्ज़ाम में जैन के पिता से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आएंगे। तो कहानी की ओर चलते हैं। जैन को संगीत से बेइंतहा मोहब्बत थी और संगीत के लिए वह कुछ भी कर सकता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, लय और सुर में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। उसे प्रकृति के सभी चीज़ों में संगीत ही सुनाई देता था। रात में जब मेंढक टटराते, चौराहे पर कुत्ते भौंकते, मुर्गे बाग देते, तो यह बालक सो नहीं पाता था। वह इनके आवाज़ों में ही संगीत के आनंद का एहसास करता था। इसी कारण उसकी माँ उसे कभी चर्च नहीं ले जाती थी, क्योंकि जब वहाँ वायलिन और घंटियों की झनकार गूंजती तो वह अपनी आंखें धुंधली और नम कर लेता, मानो वह दूसरी दुनिया में पहुँच गया हो। जैन को संगीत से इतना प्रेम था कि वह इसके लिए शराब खाने तक पहुँच जाता था। हालांकि वह बालक कभी शराब खाने के भीतर नहीं जाता था। वह दीवार से सटकर बैठ जाता और भीतर का संगीत सुनने की कोशिश करता। जब शराब खाने में हौले हौले वायलिन बजता, पियानो का तेज स्वर गूंजता, डांस फ्लोर का काठ चरमराने लगता और शराब खाने में मौजूद लोग गाने और झूमने लगते, ऐसी मधुर धुन पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। मगर अफसोस, उसके नसीब में यह सब कहाँ। जब फसल कटने या शादी ब्याह के मौके पर बाजे या सारंगी बजती तो उसे खूब आनंद आता था। संगीत प्रेम की चाह में उसने घोड़े के बाल और काठ के पलक से एक सारंगी बना डाली, पर उसके सारंगी से बेहद महीन स्वर निकलता, मानो मक्खियाँ या कीड़े मकोड़े भिन भिन कर रहे हो। जैन के घर के पास ही एक बंगला था। बंगले का मालिक और उसका पूरा परिवार कई सालों से इटली में रह रहा था। बंगले की देखभाल करने के लिए बंगले के मालिक ने एक वर्दीधारी सिपाही रख रखा था। सिपाही के पास एक वायलिन था जो कभी कभार वह अपनी खूबसूरत प्रेमिका या फिर नौकरों को खुश करने के लिए बजाता था। जैन अक्सर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पीछे नौकर के हॉल के दरवाजों के पास दुबक कर बैठ जाता। उस पर एक ही धुन सवार रहती कि किसी तरह वह उस संगीत को सुन सके जो वह सिपाही बजाता है।
या फिर कम से कम वायलिन की एक झलक भर पा सके। जैन ने उस वायलिन को चांदनी रात में बंगले में दीवार पर टंगा देख लिया था। एक शाम उसने देखा कि नौकरों के कमरे में कोई नहीं था। वर्दीधारी सिपाही भी अपनी खूबसूरत प्रेमिका के साथ कहीं घूमने निकल गया था। वायलिन को छूने की चाह में जैन अंधेरे में उस बंगले में घुस गया। वाह, कितना खूबसूरत है, एकदम जादुई। जैन ललचाई नजरों से उस दीवार पर टंगे वायलिन को ताकने लगा। कुछ देर बाद वहां एक कर्कश आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? दीवार से माचिस की तीली रगड़ने की आवाज सुनाई दी। एकाएक कमरे में रोशनी की लहर फूट पड़ी और फिर गालियों, घूंसों, मुक्कों की बरसात होने लगी। बच्चा जैन रोने लगा, विलखने लगा, याचना करने लगा, ईश्वर के वास्ते मुझे छोड़ दो। उसे न्यायालय में ले जाया गया। जैन को यह पता ही नहीं था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। भला वह मासूम बच्चा क्या जाने इन चीज़ों के बारे में जो केवल संगीत को जानता हो। न्यायाधीश ने चोरी के जुर्म में जैन को बेत से पिटाई की सजा दी, लेकिन चौकीदार को यह बतलाना भूल गए कि वह बेहद कमज़ोर है, जो अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। यूं ही बच्चों के साथ इतना बेरहम नहीं हुआ जा सकता। बेहतर है चौकीदार उसे बेत से थोड़ी पिटाई कर दे, जिससे उसे दोबारा चोरी न करने का सबक मिल जाए। लेकिन मोटी बुद्धि वाले चौकीदार ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। जैन का शरीर कमजोर था, इस पिटाई को बर्दाश्त नहीं कर सका और घर आकर खाट पकड़ लिया। उसके माँ के पास इतने पैसे नहीं थे जिनसे वह अपने बेटे की अच्छे अस्पताल में इलाज करवा पाए। शाम का वक्त था। उसने अपने माँ से बोला, माँ, भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलिन देगा ना? माँ ने कहा, हाँ मेरे बच्चे। इतना सुनकर जैन की सांसें रुक गई। माँ ने पाया कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी माँ मेज पर सिर रखकर फुट-फुट कर रोने लगी, क्योंकि एक अभागे माँ का एक मात्र बेटा, जो उसके बुढ़ापे का सहारा था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थी आपकी कहानी नन्हा संगीतकार। आपको ये कहानी कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।